हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडक्योर 100। मैं डॉक्टर शेख रहमान और आज का हमारा टॉपिक है हिजामा, जिसे हम कपिंग थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। हम जानेंगे कि हिजामा दोस्तों ये इलाज का एक ऐसा तरीका होता है जिसके जरिए त्वचा यानी स्किन, बाल और शरीर से जुड़ी बहुत सारी बीमारियों को सही करने का दावा किया जाता है। यानी कि हिजामा के जरिए हम इन बहुत सारी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। इन सभी चीजों को दूर करने का दावा करता है। क्या दावा करता है? हिजामा कपिंग थेरेपी। लेकिन क्या ये सच में काम करता है? हिजामा करने के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? हिजामा कब, कैसे और शरीर में किन किन अंगों पर करना चाहिए, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। किन लोगों को हिजामा करना चाहिए और किसे हिजामा नहीं करना चाहिए, और इसे करते वक्त कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत नॉलेज मिलेगी आपको। इन हिजामा के बारे में पूरी जानकारी मालूम हो जाएगी कि हिजामा होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि हिजामा होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है। दूसरी बात, हमारे शरीर का गंदा खून हमारे स्किन के नीचे जमा हुआ होता है, जिसे शरीर से बाहर न निकलने पे ये कई सारी बीमारियों का कारण बनता है। और इन सब गंदे खून को निकालने के लिए ही हिजामा किया जाता है, यानी कपिंग थेरेपी की जाती है। हिजामा को वैसे कपिंग थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ऑलमोस्ट थ्री यानी कि तीन तरीके के होते हैं: डायनेमिक कपिंग, ड्राई कपिंग और वेट कपिंग। बेसिकली डायनेमिक कपिंग बॉडी के मसल को सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल करने के लिए किया जाता है और ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। ड्राई कपिंग के प्रोसेस में कप के अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, जिससे कि आसपास के गंदे खून आकर एक जगह पर कलेक्ट यानी जमा हो जाते हैं। वैक्यूम क्रिएट किया गया है, वहां आकर जमा हो जाते हैं। जो गंदे खून होते हैं बॉडी में, वो एक जगह आके वैक्यूम क्रिएट करने से आकर वहां पे कलेक्ट हो जाते हैं। और वेट कपिंग की बात करते हैं तो कप के जरिए वैक्यूम क्रिएट करके वहां पे हल्के हल्के छोटे छोटे कट्स लगाकर वहां के गंदे खून को फिर कप लगाकर वैक्यूम क्रिएट करके वहां के गंदे खून को कप में इकट्ठा किया जाता है। बेसिकली हिजामा वेट कपिंग और ड्राई कपिंग का एक कॉम्बिनेशन होता है। बेसिकली हिजामा से रिलेटेड लोगों के अंदर कुछ सवाल होंगे, जैसे कि हिजामा क्या क्या फायदे हैं, हिजामा करने से दर्द होता है क्या, हिजामा करने के बाद वहां पे निशान बन जाता है। और दूसरी बात ये कि हिजामा करने के और दूसरी बात ये बता दूं कि हिजामा करने के अनगिनत फायदे हैं, मतलब जिनको तो गिना ही नहीं जा सकता है। बहुत सारी बीमारियां खून के गंदगी जमे होने की वजह से ही शुरू होती हैं, और हिजामा करने के प्रोसेस में बॉडी के अंदर जमा खून को हिजामा के जरिए कट लगाकर और सक्शन के जरिए गंदे खून को बाहर निकाल दिया जाता है, इससे जिससे कि बॉडी में हल्कापन सा महसूस होने लगता है। साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। और जहां तक हिजामा की प्रोसेस में निशान की बात है, तो कट जो होता है, जो हिजामा करता है, जो हिजामा थेरेपिस्ट होता है, वो स्किन के सुपरफिशियल सतह पे यानी ऊपरी सतह पर हल्का हल्का कट लगाकर निशान लगाता है, जिससे वहां पे गैप हो जाता है और स्किन हल्की सी रप्चर हो जाती है। बहुत ही हल्का कट लगाता है, और ये निशान कट लगाने के बाद एक दिन या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के अंदर खुद ब खुद गायब हो जाता है, और कट लगाते वक्त भी ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। और दोस्तों, सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात जो है, हिजामा जो है किसी एक्सपर्ट से ही कराएं, यानी कि जो डॉक्टर हों और जो इसके स्पेशलिस्ट हों, जिनको इनकी परमिशन है, उनसे ही करवाएं। अभी आप मार्केट में देखे होंगे जिनको हिजामा का एच भी नहीं आता, वो भी हिजामा यानी कपिंग थेरेपी लोग ही करते हैं, उल्टी सीधी करते हैं। उससे क्या होगा कि आपको फायदे की जगह बहुत सारे नुकसान भी हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी जो डॉक्टर है सिर्फ उनसे ही करा। अभी क्या कुछ लोग 1-2 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करके, 1-1 महीने का कोर्स करके अपनी भी दुकानें खोलकर बैठे हैं। आज देखा गया कि जो सैलून है, जो नाई होते हैं, वो भी हिजामा करना शुरू कर दिए, जो कि इलीगल है, जो कि बहुत ही जल्द गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट एक्शन लेने वाली है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हिजामा होता क्या है, यानी कपिंग थेरेपी किसे कहते हैं। तो अल हिजामा ए मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ वेट कपिंग इन्वॉल्व से 3 स्टेप टेक्निक, यानी कि एक तरह की वेट कपिंग होती है हिजामा, और उसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। देखते हैं। दिस प्रोसेस कॉमेंसेस विद द एप्लीकेशन ऑफ कप टू द स्किन टू जनरेट सक्शन, यानी कि एक तरीके की टेक्निक होती है जहां हम स्किन पे कप लगाकर वहां पे सक्शन के जरिए वैक्यूम जनरेट करते हैं, फॉलोड बाय सुपरफिशियल सैक्रिफिकेशन, यानी कि हल्का सा कट लगाकर फिर ब्लड को
वहां से सक्शन के जरिए बाहर निकालते हैं। अब हम हिजामा के अनगिनत फायदे के बारे में बात करते हैं। हिजामा यानी कपिंग थेरेपी के देखिए कितने सारे फायदे हैं। एक्ने हुआ यानी पिंपल्स वगैरह हो गया, एक्जिमा जो कि स्किन डिजीज होती है, सोरियासिस ये भी स्किन डिजीज है। इस कंडीशन में हिजामा किया जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। हेयर फॉल हुआ, अगर किसी को बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं उस कंडीशन में भी हिजामा किया जाता है। लीवर प्रॉब्लम किसी को अगर है, हाई ब्लड प्रेशर की अगर किसी को समस्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल अगर किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो गया है तो उस कंडीशन में कराते हैं। किसी को अर्थराइटिस है यानी जोड़ों का दर्द है उसमें हिजामा कराते हैं। किसी को अगर माइग्रेन हो गया है तो उस कंडीशन में कराते हैं। किसी को अगर कंटिन्यूस हेडेक बना रहता है, सर दर्द की अगर दिक्कत है तो उस कंडीशन में हिजामा कराते हैं। हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई है, अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है मेल या फीमेल में उस कंडीशन में कराते हैं। किसी को थायराइड है तो उसमें भी कराते हैं। महिलाओं में अगर पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज अगर है तो उस कंडीशन में भी हिजामा कराते हैं। अगर किसी का ओवर वेट है, अगर कोई बहुत ज्यादा मोटा है वेट, किसी का वेट ज्यादा है तो उस कंडीशन में कराते हैं। किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम है यानी कि उस कंडीशन में कराते हैं। साइनस और कोल्ड, किसी को बार बार कफ कोल्ड होता है या साइनस उसका बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में भी हिजामा कराते हैं। उसके अलावा अस्थमा अस्थमा हो गया है, इनफर्टिलिटी हो गई, डाइजेशन प्रॉब्लम है यानी अगर किसी को पेट से जुड़ी कोई समस्या है डाइजेस्टिव सिस्टम की तो उस कंडीशन में भी कराते हैं। इम्यूनिटी इंप्रूवमेंट, अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, उसको बार बार वो बीमार पड़ जाता है तो उस कंडीशन में हिजामा किया जाता है। उसके अलावा मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ हिजामा थेरेपी यानी कि इसके अनगिनत फायदे, जो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं उन सभी के बारे में भी देखते हैं। जैसे कि बेटर इम्यूनिटी बनाता है ये, इंक्रीजिंग आई साइट यानी कि आंख की रोशनी को भी इंक्रीज करता है, देखने की जो क्षमता होती है उसको भी बढ़ाता है। प्रिवेंटिंग लीवर डिजीज, इसको कराने से जो लीवर समस्याएं होती हैं उससे भी रोकता है। कीपिंग द स्किन हेल्थी, जो हमारी स्किन होती है उसको भी हेल्दी रखता है। स्टॉप्स हेयर फॉलिंग, स्ट्रेंथ हेयर रूट्स यानी कि बाल को झड़ने से रोकता है और उनकी जो जड़ों को मजबूत बनाता है। प्रोमोट्स न्यू हेयर ग्रोथ यानी कि वहां के फॉलिकल को खोलकर एक न्यू हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करता है। ट्रीटमेंट और रिमेटिक डिजीज यानी कि जो हड्डियों की बीमारी होती है, रिमेटिक आर्थराइटिस वगैरह हो गई है, इन सब में भी हिजामा का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। क्यूरिंग कॉमन फीवर यानी अगर किसी को कॉमन फीवर हो जाता है बार बार, जैसे टाइफाइड होती है, कोई सा फीवर बना रहता है तो उस कंडीशन में भी हिजामा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एडिंग द नर्वस सिस्टम यानी जो न्यूरोलॉजिकल जो डिजीज होती हैं उनसे जुड़ी जो बीमारियां होती हैं उनमें भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल देखने को मिलता है। उसके अलावा हम बात करते हैं रिलीफ बैक पेन, अगर किसी को बैक साइड पेन होता है, शोल्डर बैक पेन या लोअर बैक पेन होता है तो उस कंडीशन में भी हिजामा बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, अगर किसी को मेंस्ट्रुअल की दिक्कत है तो उसमें भी हिजामा किया जाता है। हीलिंग यूरानी डिजीज यानी जो यूरानी यूरानी ट्रैक की जो डिजीज होती हैं उसमें भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। हीलिंग अस्थमा एनीमिया अर्थराइटिस यानी कि अस्थमा में हिजामा किया जाता है। एनीमिया अगर किसी को उसमें क्या जाता है, अर्थराइटिस हुआ, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन किसी को अगर है तो उसमें भी किया जाता है। थायराइड डिसऑर्डर, किसी को हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड हो तो दोनों कंडीशन में हिजामा किया जाता है। शोल्डर जॉइंट एंड मस्कुलर पेन यानी अगर किसी को कंधों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है और मसल एक मतलब अगर मसल पेन होता है तो उस कंडीशन में हिजामा किया जाता है। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में हिजामा किया जाता है। उसके अलावा अगर किसी को डिप्रेशन वगैरह है या फिर इनफर्टिलिटी, अगर किसी को बच्चे वगैरह प्रेगनेंसी कैंसिल नहीं होती तो उन कंडीशन में भी हिजामा किया जाता है। फास्टर पेन मैनेजमेंट, अगर किसी को कहीं पे बॉडी में पेन हो रहा है तो उसको पेन को खींचने के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रोसेस है जिसे हिजामा थेरेपी कहते हैं। टैपिंग थेरेपी करने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। क्यूर क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम, अगर कोई बहुत ज्यादा कोई थका थका से महसूस करता है तो उस कंडीशन में भी हिजामा किया जाता है। लंग डिजीज को रिलीव करने में, अगर किसी को लंग से जुड़ी कोई समस्या है, कपिंग स्टिमुलेट रिलीज टॉक्सिन फ्रॉम टिश्यूज यानी कि अगर बॉडी में गंदगी जमा हुई है, अगर बहुत ज्यादा कोई थका थका से महसूस करता है या फिर कोई स्किन डिजीज है तो हिजामा क्या करता है, उसकी गंदगी को बाहर निकालता है। कपिंग कैन हेल्प द वेरिकोज एंड स्पाइडर वेन यानी आप देखेंगे बहुत से लोगों को ऐसे मकड़ी के झाले की तरह वेन हो जाती हैं टांग वगैरह में, जिन्हें हम वेरिकोज वेन और स्पाइडर वेन बोले तो उस कंडीशन में भी हिजामा किया जाता है। रिलीविंग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम,
उसके अलावा देखते हैं कि हिजामा किन किन लोगों में नहीं कराना चाहिए। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और प्लेग यानी फटी हुई तो उसको हिजामा नहीं कराना चाहिए। अगर किसी की बॉडी में ओपन वुंड और अल्सर अगर हुआ है तो उस जगह पर हिजामा नहीं करना चाहिए। फ्रैक्चर बोन, अगर कहीं किसी एरिया में बॉडी में फ्रैक्चर बोन हो गया तो वहां पे हिजामा नहीं कराना चाहिए। डिसलोकेटेड जॉइंट, अगर कहीं का जॉइंट उखड़ गया, डिसलोकेट हो गया तो वहां उस जगह पे हिजामा नहीं करना चाहिए। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में भी हिजामा नहीं करना चाहिए। सीवियर एनीमिया, अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया की दिक्कत है यानी कि खून की कमी है, उसका हेमोग्लोबिन लेवल बहुत कम है तो उस कंडीशन में भी नहीं हिजामा कराना चाहिए। मसल डिस्ट्रॉफी, उसके अलावा पेशेंट विथ फीवर ऑफ ब्लड और ब्लीडिंग, एम्प्टी स्टमक बिलो 7 years ऑफ एज और वेट कैपिंग, यानी अगर कोई पेशेंट है वो उसको खून वगैरह इन सब चीज़ों से डर लगता है तो नहीं करना चाहिए, और खाली पेट नहीं करना चाहिए बिल्कुल, और 7 साल से कम एज वाले बच्चों को वेट कैपिंग नहीं करना चाहिए। बिलो 2 year ऑफ एज फॉर ड्राई कैपिंग, और जो ड्राई कैपिंग वो 2 साल से कम के बच्चों को नहीं करना चाहिए। एब्सेस, अगर किसी को बॉडी में एब्सेस कहीं पे हुए तो उस पेशेंट को हिजामा नहीं करना चाहिए। एक्सेस स्वेलिंग, अगर बॉडी में कहीं बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो उस पेशेंट को भी हिजामा नहीं करना चाहिए। पेस मेकर, अगर किसी की बॉडी में पेस मेकर लगा हुआ है जो हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है तो उस पेशेंट को भी हिजामा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसके बारे में अच्छे से पूरा वीडियो देखिए और भी लोगों को शेयर करिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।